हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये अभी टाइम हो रहा है सुबह मॉर्निंग का, करीब 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। और ये ना मैंने जब अपने घर की क्लीनिंग की थी, धुलाई सफाई की थी ना, उसी के नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो मैंने अपने घर की जो सफाई की थी ना, नए घर की थी मैंने 11 मई को। और आज जो मैं आप सबके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ तो ये है 12 मई का। तो अभी हम आए हैं शॉप पर मैट शीट लेने के लिए। और ये जो आज दिन था ना, ट्यूसडे का था। तो हमारे यहाँ ट्यूसडे के दिन ना बाजार बंद रहता है, यानी मंगल के दिन बाजार बंद रहता है। तो बस एक ही शॉप खुल रही थी। तो फिर वो भैया ना हमें अपने गोदाम पर ले आए थे कि चले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। उनके शॉप पर इतने ज्यादा कलेक्शन नहीं थे, तो फिर वो हमें ये गोदाम में ले आए और वहाँ फिर हमने देखा। और फिर जब हमने यहाँ आकर देखा गोदाम में, तो यहाँ पर भी लाइट नहीं थी। आजकल ना गर्मी की वजह से लाइट इतनी कुछ ज्यादा परेशान कर रही है ना कि बहुत ज्यादा लाइट भाग रही है। तो फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च से ही ये वीडियो शूट किया। और फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई थी। जब ये भैया हमें शीट दिखा रहे थे तभी लाइट आ गई थी। तो अब जो है बहुत अच्छे से आपको भी समझ आ रहा होगा। तो खैर यहाँ आकर हमने बहुत सारी जितनी भी थी सारी शीटें देखी, लेकिन फिर भी हमें जो है समझ में नहीं आ रही थी। और हमारे पास ना टाइम नहीं था बिल्कुल भी वेस्ट करने का। मतलब हमें नेक्स्ट डे यानी कि 13 मई को सामान उठाना था, शिफ्टिंग करनी थी। और फिर अगर हम ये काम 13 मई को करते ना जो है, फिर हमें एक दिन और लेट हो जाता। तो टाइम नहीं था हमारे पास में बिल्कुल भी, और ये काम हमें आज ही करना था। तो फिर हमने क्या किया कि ये जो है ना मैट शीट बिल्कुल सील पैक ही रखी हुई थी। तो हस्बैंड जी को यही अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बस यही ले लो। हो सकता है मेरी कई बहनों को इसका जो है डिजाइन थोड़ा सा ओल्ड लगे, लेकिन बाकियों के मुकाबले पे हमें जो है ना रूम के अंदर बिछाने के लिए ना यही सही लगी। तो बस हमने यही ले ली। और इसको लेने के बाद में फिर हम आ गए अपने नए घर। और नए घर आने के बाद जो है ना, जैसे ही हमने शीट डाली फौरन से लाइट चली गई थी। आपने मेरे जो है ना कल के वीडियो में, जो मैंने कल नए घर की सफाई का वीडियो आप सबके साथ में शेयर किया है, उसमें भी देखा था कि देखा होगा मतलब कि बार बार लाइट भाग रही थी। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बार जो है ना लाइट भागने का शूट किया था, फिर उसके बाद नहीं किया था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मतलब होता जा रहा था। क्योंकि हम शाम में आए थे ना, शाम में करीब 7 साढ़े 7 बजे घर की सफाई धुलाई करने के लिए आए थे। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा लंबा डिटेल में वीडियो भी नहीं बनाया था। और फिर जो है मतलब हमने सफाई की। और जैसे ही हम यहाँ आए, क्योंकि अभी हमारा इन्वर्टर तो है नहीं, तो लाइट चली गई थी। तो इन्वर्टर की लाइट होती है तो फिर अगर लाइट चली भी जाती है तो घर में जो है रोशनी रहती ही है। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने काम शुरू कर दिया था शीट बिछाने का अंधेरे में ही। तो फिर जैसे ही हमने बिछाई फौरन से लाइट आई। तो अफीफा मेरे साथ में आई हुई है, तो मैंने अफीफा से बोला कि बेटा आप ना वीडियो शूट कर दो, क्योंकि मेरी सारी बहनों के जो है कल के वीडियो में यही कमेंट्स आए कि अपनी घर की शिफ्टिंग का, सामान उठाने का सब कुछ आप जो है हमारे साथ में शेयर करना, शिफ्टिंग का व्लॉग भी हमारे साथ में शेयर करना। और ये कमेंट्स पहले से ही मुझे आ रहे थे जब मैं अपना नया घर देखने के लिए आई थी कि अभी घर की क्लीनिंग का, धुलाई सफाई का, शिफ्टिंग का, सामान उठाने का, सबका हमारे साथ में आप वीडियो शेयर करना। तो अगर मेरी प्यारी बहनें इतने प्यार से मुझसे ये चीज़ बोलें और मैं ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरे पास में टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चाहे थोड़ा थोड़ा सा ही आप सबके लिए वीडियो शूट किया, और किया तो है। तो खैर यहाँ देखें, मैं और हस्बैंड हम दोनों ही मिलकर ना यहाँ शीट बिछा रहे हैं। क्योंकि ये जो मैट शीट है ना इतनी कुछ ज्यादा हैवी हो जाती है, अकेले बंदे की बस की बात नहीं है इसको बिछाना, है कि नहीं। कल के व्लॉग में जो है ना मैं बहुत ज्यादा जो है इटक रही थी वॉइस ओवर करते हुए, और अभी भी जो है इटक रही हूँ। वो तो मैं वॉइस में ना थोड़ा जो है जितना भी मतलब इटका हुआ होता है वो सारा मैं कट्स कर देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है वॉइस ओवर करने में। और अब बकरीद भी आ रही है, टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से ही मैं आपके साथ में ना ये घर की शिफ्टिंग के सारे व्लॉग शेयर कर देती हूँ। फिर आपके साथ में मुझे ईद की शॉपिंग की वीडियो भी शेयर करनी है और ईद का व्लॉग भी शेयर करना है। तो मैंने कहा चलें। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये जो मैं शीट बिछा रही हूँ, मतलब मैट शीट कमरे में हम जो है लगा रहे हैं, सोच रही थी इसका अलग से मैं डिटेल में मतलब व्लॉग बनाऊं। फिर मैंने सोचा मेरे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं अब बकरीद के। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना ये 2 व्लॉग बनाना चाह रही थी, तो फिर मैंने एक में ही सारा कुछ ऐड कर दिया। बस ये देखें शीट, मतलब मैट शीट अच्छे से हमने पूरे रूम में बढ़िया से बिछा दी है। और अब वाकई रूम जो है ना बहुत अच्छे से खिलकर निकल कर आया है, मतलब अच्छा लग रहा है। व्हाइट पेंट हो गया है और व्हाइट ही जो है हमने जो है मैट शीट ली, क्योंकि मुझे ना व्हाइट का ही
जो है थीम रखना था अपने घर में कि इससे थोड़ा सा यह रहता है कि रोशनी का थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ लाइटिंग नहीं है, जो है ना बहुत छोटा सा ही हमने यहाँ बल्ब लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था। 15 वाट का ही है, 15 वाट का। तो आप समझ सकते हो कि एक छोटे से बल्ब में वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ ही नहीं सकती। तो हम लोगों के जो है ना फेस भी नजर नहीं आ रहे थे ठीक से। ये तो मैंने थोड़ी एडिटिंग की है, वरना बिल्कुल अंधेरा था। एडिटिंग की वजह से थोड़ा सा इतना जो है हम नजर आ रहे हैं, और रोशनी भी, वरना इतना ज्यादा अंधेरा था। यहाँ सिर्फ मोबाइल की टॉर्च से ही हमने ये सारा जो है ना वीडियो शूट किया था, वरना बहुत ज्यादा अंधेरा था। और दिन का टाइम था, तो हमने बाहर का जो गेट है ना वो भी खोल दिया था, तो बाहर से भी रोशनी आ रही थी, प्लस मोबाइल की टॉर्च से भी जो है हमने वीडियो शूट किया। और बाकी जो सारा ये इतना मतलब खिलकर आया है, आपको दिख रहा है, ये मैंने मोबाइल की से मतलब एडिटिंग का कमाल है, एडिटिंग की है तब जाकर इतना नजर आ रहा है। और अभी भी देखें, इस वक्त भी लाइट जो है चली गई है, तो मैं मोबाइल के जो है ना टॉर्च से ही आपको ये दिखा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो मैं शीट आपको दिखा रही हूँ, तो ये शीट मैं लेकर आई हूँ बाहर के लिए। बाहर मतलब रूम के बाहर मैं आपको जो है ना लगा कर दिखाऊंगी। तो जो है ना मतलब मैंने आपको बताया भी था आपने लास्ट वीडियो में। आफिफा बेटे मशीन बंद कर दो। सॉरी डियर, आज ना मैंने मशीन लगाई है और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसका अलार्म बज गया। और आप लोग जो है ना इसको इग्नोर करना, मुझे पता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे आप लोग, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। और खैर पूरे रूम में मैट शीट बिछ गई है। कैसी लग रही है बिछाने के बाद मुझे बताना ज़रूर। इसका लगाना ना मुझे बहुत ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि फर्श ना बहुत ज़्यादा टूटा फूटा ऐसा है और फर्श में गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने क्या, झाड़ू लगाने में भी प्रॉब्लम होगी, पोछा वगैरह लगाने में भी, जब हम मॉपिंग करते हैं ना तो फिर मिट्टी से निकलती रहता सा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैंने ये मैट शीट बिछाई है। कैसी लग रही बताना ज़रूर। और ये थोड़ी सी मैंने दरवाजे में भी एक्स्ट्रा जो है निकाल दी है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे तो देखें यहाँ से लेकर ना वहाँ तक के मैं ना इस शीट को, जो कि मैंने अभी आपको अंदर दिखाई है रूम में कोने में खड़ी हुई है, तो वो मैं यहाँ लगाऊंगी। जो है किचन के अंदर जितने भी शेल्फ वगैरह हैं, इसके लिए मैं अलग से जो है शीट लेकर आऊंगी और फिर वो मतलब मैं कवर करूंगी। और ऊपर का जो आप एरिया देख रहे हो ना, थोड़ा सा जो है मतलब दूछती टाइप है, वो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी कि उससे तो मेरा कोई ऐसा मतलब काम नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना होगा तो बस वही रखेंगे हम। और बस ये देखें, पेंट होने के बाद, धुलाई सफाई करने के बाद, मैट शीट बिछाने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है हमारा नया घर। कैसा लग रहा है आप सबको बताना ज़रूर। और कल के वीडियो में जो मैंने कल आप सबके साथ में व्लॉग शेयर किया है, उसको मेरी सारी बहनों ने इतना कोई ज़्यादा पसंद किया है ना, और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं आप सबने दी हैं। और सबके कमेंट्स में एक ही बात लिखी हुई थी, अभी हम आपके इस व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सारी बहनों के कमेंट्स में ये लाइन ज़रूर लिखी हुई थी। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सबके इतने ज़्यादा इंतज़ार का दिल के हर एक कोने कोने से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरी सारी बहनों ने मुझे ढेर सारी दुआएं भी दी हैं, और जो है मुबारकबाद भी दी है नए घर की। और जो है सब मतलब मेरे लिए इतनी आप सब लोग दुआएं करती हैं, फिक्र करती हैं, और इतना प्यार मुझे आप देती हो, और मतलब मेरे व्लॉग का इतना इंतज़ार करती हो। तो सच बता रही हूँ, मैं आप सबके लिए ना मतलब इतनी ढेर सारी दुआएं करती हूँ। मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होने के बाद फिर भी आप लोग मेरे लिए इतना फिक्रमंद रहती हैं, इतना मेरा ख्याल रखती हैं, और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं, मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करती हैं, मुझे इतना ज़्यादा पसंद और सपोर्ट करती हैं। इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी भी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपको भी तमाम जहान की खुशियाँ दे और खूब ढेर सारी खुशियों से नवाजे, और आप भी हमेशा हमेशा खुश रहो। कल के व्लॉग में सारी बहनों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि अभी आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। तो बस मेरी भी दिल की गहराइयों से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब भी हमेशा खुश रहें। तो खैर रूम के अंदर मैट शीट बिछाने के बाद जो है ना हम मतलब मैट शीट वहाँ लगाकर आ गए थे सीधे घर, और थोड़ा सा बैठकर रेस्ट किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। तो फिर थोड़ा सा आराम किया क्योंकि थक गए थे, पसीना पसीना हो गए थे हम दोनों। और फिर उसके बाद सीधे घर आए। घर आने के बाद में जो है ना अफीफा ने चाय बनाई, और फिर हमने मलाई रखी हुई थी, तो फिर उससे जो है हमने मक्खन निकाला, और मक्खन निकाल कर जो है ना मैंने घी निकाला। नए घर में जाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। ये चीज़ें नहीं लेकर जाऊंगी मैं वहाँ, जैसे कि मलाई हो गई या और बाकी की चीज़ें। तो इस वजह से
मैं जो है ना इस घर को छोड़कर दूसरे घर जाने से पहले ये सब करना ज़रूरी था, इसीलिए जाने से पहले ये काम निपटा लिए मैंने अपने। तो उसके बाद जो है ये देखें मैंने ना फ्रिज को भी अपने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि ये भी जो है बहुत जो है मुझे गंदी लग रही थी। तबीयत ख़राब की वजह से ना मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, तो इस वजह से फ्रिज को भी बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, इसकी भी डीप क्लीनिंग कर ली है। जितनी भी इसके अंदर मैंने शीट और रेक्स वगैरह थे, फ्रिज सब बहुत अच्छे से जो है ना नीट एंड क्लीन कर लिया, बहुत अच्छे से चमक रही है। हाँ, मेरी फ्रिज है तो पुरानी, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। और जितने भी जार बर्नियाँ डब्बे वगैरह थे और जितने भी मेरे रेक्स के अंदर बर्तन वगैरह लगे हुए थे, वो सारे भी मैंने वॉश कर लिए हैं। और दो दिन पहले मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, आपके सबके साथ में शेयर किया था। आई नो कि वो वीडियो थोड़ा जो है पुराना हो गया है, 10-12 दिन का, लेकिन उसी के दूसरे दिन का बात का ही ये वीडियो है। ये है कि मैं एक हफ्ता 10 दिन तक घर की शिफ्टिंग में लगी रही, इस वजह से जो है ना वीडियो ये लेट आ रहे हैं, मतलब 10 दिन लेट आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि घर खाली करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है, और थकान तो बस आप पूछे ही नहीं कि कितनी ज़्यादा मतलब हो गई है। अभी भी जो है ना हालत ख़राब हुई है। तो ये जो है ना सब धुलाई सफाई करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मैंने ना बनाया था खाने में जो है पालक और पनीर की भुजिया। ये बस मतलब थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो मैंने इसको इसी तरह से क्रश करके और बस ऐसी, मतलब समझ में नहीं आया मैंने खुद के क्या बनाया, बस ऐसी मतलब वेस्ट ना हो चीज़ें, तो बस मैंने पालक और जो है पनीर की भुजिया बनाकर, मतलब ये सब चीज़ें बनाकर डालकर बना ली थी, ग्रेवी वगैरह बनाकर। और साथ ही मैं ये बना रही हूँ अपना हेयर ग्रोथ ऑयल, नेचुरल जो हर्बल ऑयल मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास में जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी और ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाह रही थी कि मतलब जो है अपने नए घर में जाकर करूँ। मैंने सोचा चलें ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें ना मैं यहीं से बनाकर लेकर चलती हूँ, फिर मुझे वहाँ जाकर टाइम नहीं मिलेगा। और ऑयल जो था वो मेरा, जो मैंने बनाया था आप सबके साथ में शेयर किया था इसका वीडियो, तो वो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था लगाने के लिए। और जो है कई बहनों की डिमांड भी थी कि अपी ऑयल बना कर दें, क्योंकि मैं ना इस ऑयल को सेल भी करती हूँ, जैसे कि कई बहनों को मैंने किया मतलब सेल इस ऑयल को, मतलब मैं बेचती भी हूँ, तो उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद आया ऑयल। और फिर वो ये है कि उनका भी ख़त्म हो गया था, साथ ही साथ मेरा घर का भी ख़त्म हो गया था, तो उनकी भी डिमांड थी कि अपी हमें ऑयल चाहिए। तो मैंने कहा चलें बना लेती हूँ। और फिर मैंने ऑयल बनाया, नेक्स्ट डे वहाँ जहाँ मुझे पहुँचाना था वहाँ मैंने पहुँचा भी दिया। ऑयल मेरा अच्छे से जो है पककर बनकर हो गया था रेडी, तो बस इसको गरम गरम ही जो है छानना होता है, तो बस वही मैं छान रही हूँ। ठंडा हो जाएगा तो इसको बॉटल में करके भर के मैं रख लूँगी। और बॉटल में भरने का वीडियो क्लिप मैं आप सबके साथ में ना शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर जो है ना मेरा ध्यान ही नहीं रहा शूट करने का, क्योंकि आज सुबह से जब से मैं उठी हुई थी ना घर के कामों में लगी हुई थी, और मैंने घर के इतने कोई सारे काम निपटाए कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह उठी, घर के अपने जो काम थे वो निपटाए, फिर वो निपटाने के बाद में मार्केट गई, वहाँ से मैं बेडशीट लाई, बेडशीट लाने के खरीदने के बाद हम नए घर पर गए, फिर वहाँ बेडशीट बिछाई, और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अपने घर के इतने सारे काम निपटाए, जैसे कि फ्रिज वगैरह मैंने वॉश की, घी निकाला, और जो है ऑयल बनाया, मतलब बहुत सारे काम, प्लस खाना वगैरह बनाना भी। और ये सब करने में ना आप देखें कि मेरी हालत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपको तो पता ही है किस वक्त मैं किस कंडीशन में हूँ, क्या ही मतलब मेरी तबीयत चल रही है, क्या ही मेरा हाल है। और मेरा सर ना दर्द से ऐसे कोई फटा जा रहा था, और ये देखें मेरे दर्द से पेट मेरा ऐसे फूल गया है, मतलब गॉल ब्लैडर का जो पेन है ना वो इतना खतरनाक हो रहा है, और प्लस सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है कि आप देखें कि मेरे फेस पर भी कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है, और मेरी पूरी बॉडी पर स्वेलिंग है, और हाल देखो आप मेरा क्या ही हो गया है। और फिर भी मुझे इतने पर भी हिम्मत हार कर नहीं बैठना है, क्योंकि कल हमारा इस घर से नए घर में सामान जाएगा, यहाँ से सामान उठेगा, और सारा सामान अभी पैक भी करना है, पूरे सामान की पैकिंग भी करनी है मुझे, और वहाँ जाकर शिफ्टिंग भी करनी है। तो मैं अभी अपने इस दर्द को लेकर बैठ नहीं सकती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना, और जितना प्यार आप सभी ने मेरे कल के व्लॉग को दिया है उतना ही प्यार देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी तो आज मैं आप सबके साथ में जल्दी से व्लॉग लेकर आई हूँ। तो बस मैं इस वीडियो को करती हूँ हमने यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।